दिस इज़ द स्टार्टअप ऑफ द होंडा वीज़ल। तो वो मैं इस बटन से यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं एडास के कंट्रोल्स को यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। तो उसके बाद आप इसको ऐसे ऊपर भी कर सकते हैं। फुट आप इसका फुट से भी ओपन कर सकते हैं। होंडा वीज़ल की डिमांड है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टर्बो गियर्स, जहाँ पर हम आपके लिए लाते हैं लोकल एंड इम्पोर्टेड ऑटोमोबाइल के रिव्यूज़। आज हम रिव्यू करेंगे एक जापानीज़ JDM मशीन का जिसका नेम है होंडा वीज़ल। ये 2021 मॉडल है एंड 2023 की इंपोर्ट है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें सो दैट आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेड एंड लोकल व्हीकल्स की टाइम पर मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं इस वीज़ल से। पहले आपने जिस तरीके से देखा है तो ये आती है 3rd जनरेशन में। इससे पहले हमारे पास 2nd जनरेशन की वीज़ल थी। 2nd जनरेशन की वीज़ल स्टार्ट हुई थी 2013 से लेके 2021 तक वो आई है, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक आई है। कि अगर आप लुक्स के साथ इसको कंपेयर करें तो इसकी काफ़ी डिफाइनिंग लुक्स हैं, काफ़ी स्ट्रेट लुक्स हैं और इन्होंने इसमें कट्स काफ़ी ज़्यादा दिए हैं। और अगर आप 2013 जो 2nd जनरेशन की वीज़ल थी, अगर आप उसकी शेप उसके साथ कंपेयर करें तो उसमें फेस लिफ्ट्स दिए गए थे, लेकिन फिर भी उसकी लुक्स थोड़ी सी बल्की थी और कर्वी। जो उसमें एक नॉन फॉल्ट था वो आता था ट्रांसमिशन का, तो वो इस वाले मॉडल के अंदर से तकरीबन बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। तो इशू था उसके अंदर वो गियर बॉक्स से रिलेटेड था। ये एक काइंड ऑफ CVT ट्रांसमिशन है। देखा जाए तो ये एक S ग्रेड के अंदर आई है एंड उसके बाद बेसिकली जो इसकी माइलेज है जापान में दैट इज़ अराउंड 30,000 किलोमीटर्स। इसमें बेसिकली 3 वेरिएंट्स आते हैं। नंबर 1 इज़ X जो एक बेसिक वेरिएंट आता है। उसके बाद अगर हम मिड वेरिएंट की बात करें तो वो Z वेरिएंट आता है। और जो उसके बाद जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है दैट इज़ E प्ले। तो ये वाला जो वेरिएंट है दिस इज़ टॉप ऑफ द लाइन, ये E प्ले वेरिएंट है। अब E प्ले वेरिएंट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसके बाकी वेरिएंट्स और जो लोकल HRV पाकिस्तान में प्रोड्यूस की जा रही है उससे काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर कुछ फीचर्स आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम शेप देखें तो जो इसकी शेप है वो तो आपकी जो लोकल HRV है उसके साथ बिल्कुल मिलती है, लेकिन ये कि चलें आपको पार्ट्स की अवेलेबिलिटी ईजी से मिल जाती है। अगर हम फ्रंट पे देखें तो इसमें पार्किंग सेंसर्स आते हैं, उसके बाद रेयर में भी सेंसर्स आते हैं जो आपको लोकल HRV के अंदर नहीं मिलते। E प्ले के अंदर और क्या मिलता है आपको, एक डुअल टोन मिलता है। उसके बाद जो इसका रूफ़ है उसका आपको टोन चेंज मिलता है। उसके बाद इसके अंदर एक सन रूफ आता है, एक मून रूफ भी आता है। उसके बाद इसके अंदर बेसिकली सब वूफर सिस्टम दिया गया है। सब वूफर इसका फ्रंट में भी दिया गया है। उसके बाद आपको हाई क्वालिटी ट्वीटर्स डोर्स के अंदर भी मिलते हैं, रेयर डोर्स में भी मिलते हैं और इवन के जो इसका बूट है उसके अंदर भी आपको स्पीकर्स दिए गए हैं। उसके बाद अगर बात करें तो जो इसका बूट है वो भी ऑटोमेटिक है। आपको जो इसका है वो सेंसर्स के साथ ओपन भी हो जाता है और फुट गेस्चर के साथ क्लोज भी हो जाता है। वो भी हम आपको फर्दर वीडियो में आगे दिखाएंगे। अगर हम इसकी फ्यूल एवरेज की बात करें तो ये अराउंड आपको 20 किलोमीटर्स प्लस सिटी के अंदर और लॉन्ग में बेबी 1-2 किलोमीटर्स आपको इससे कम दे दें। बट ओवरऑल इट्स अ ग्रेट कार। इंजन स्पेक्स की बात करें और अगर इसके इंटीरियर लुक्स को थोड़ा सा देखें तो वो इनसाइड से मिलता जुलता है। अलबत्ता इसके अंदर इंजन जो है वो इनसाइड का ही यूज़ किया गया है। ये वाली वीज़ल जो है ये 1.5 cc हाइब्रिड इंजन के साथ आती है जो अराउंड 140 प्लस हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। होंडा वीज़ल के की फॉब में लॉक, अनलॉक एंड बूट अनलॉकिंग की ऑप्शन भी अवेलेबल है। स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। फ्रंट पे हमें मिलती हैं जी इसकी हेडलाइट्स। यही सेम डिज़ाइन आपको होंडा सिविक के अंदर भी मिलता है। HRV के अंदर भी सेम स्टाइल की लाइट्स हैं, तो इसके पार्ट्स का कोई इशू नहीं है, पार्ट्स आपको सेम मिलते रहेंगे। अगर हम देखें तो बहुत ही हाई इंटेंसिटी LED लाइट्स दी गई हैं इसके अंदर, जो वाइट कलर में आती हैं, हाई बीम सेंटर में आती है, लो बीम साइड्स पे आती हैं। जहाँ तक इंडिकेटर की बात करें तो यहाँ पर हमें इसका बहुत ही हाई प्रिसीजन इंडिकेटर मिलता है। एज अ DRL के तौर पे भी वर्क करता है और एज अ इंडिकेटर के तौर पर भी वर्क करता है। अब हम बात करते हैं जी इसकी सेंटर ग्रिल की तरफ। तो इसकी सेंटर ग्रिल में भी मल्टीपल डिज़ाइन आए हैं। जो ये वाला स्पेसिफिक डिज़ाइन है ये सेम बॉडी कलर के अंदर आया है। इसके अंदर हमें 3 डिज़ाइंस मिलते हैं, एक सेम बॉडी कलर के अंदर, एक ब्लू कलर के अंदर और एक रेड कलर के अंदर। ये काइंड ऑफ एक स्पोर्टी लुक देता है इसको। उसके बाद सेंटर में होंडा का लोगो एम्बलम मिलता है, उसी के नीचे हमें कैमरा भी मिलता है। 4 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं फ्रंट बम्पर में, 2 साइड्स पर एंड 2 सेंटर में। उसके बाद यहाँ पर लोअर ग्रिल का डिज़ाइन कुछ इस तरीके से आता है। उसके बाद नीचे एक डिफ्यूज़र लुक दी गई है सिल्वर के अंदर। उसके बाद अगर हम फॉग लाइट्स की बात करें तो वो हमें प्रोजेक्टर LED फॉग लाइट्स मिलती हैं जो बहुत ही हाई इंटेंसिटी फॉग लाइट्स आती हैं। उसी के नीचे हमें एक मेटालिक ग्रे की फिनिशिंग भी यहाँ पर मिलती है। अगर हम हुड की बात करें तो उसके ऊपर हमें मल्टीपल करेक्टर लाइंस भी मिलती हैं जो काफ़ी अच्छा लगता है। उसके बाद रेन सेंसिंग वाइपर्स मिलते हैं जो हिडन है। उसके बाद यहाँ पर आपको रडार भी मिलता है इसका फ्रंट कोलिजन वार्निंग सिस्टम के लिए। तो वीज़ल की साइड प्रोफाइल की बात करें तो इस दफ़ा थोड़ी सी जो लुक्स हैं वो काफ़ी चेंज है, स्लीक लुक्स आती हैं, डायनामिक लुक्स हैं। अगर हम यहाँ पर करेक्टर लाइन की बात करें तो फ्रंट हेडलाइट से स्टार्ट होती है और रेयर टेल लाइट पर जाकर वो फिनिश होती है। उसके बाद अगर हम इसके यहाँ पर साइड कर्टन्स की बात करें तो साइड कर्टन्स भी सेम कलर के अंदर आते हैं और ब्लैक कलर के अंदर आता है जो डोर के नीचे भी है।
और वहाँ तक जाता है। उसके बाद जो प्ले एडिशन है, प्ले एडिशन के अंदर क्या मिलता है आपको, यहाँ पर ये रेड लाइनिंग। ओके, तो आते हैं जी इसकी टायर प्रोफाइल की तरफ। यहाँ पर हमें 18 इंचेस का अलॉय मिलता है, डुअल टोन के अंदर, 5 स्पोक व्हील है, 225/50 और 18 इंचेस का इसके अंदर अलॉय आता है। मिचेलिन के टायर्स दिए गए हैं। उसके बाद अगर हम साइड व्यू मिरर की बात करें तो ये LED रिट्रैक्टेबल है। उसके बाद इसके अंदर BDS का लोगो भी दिया गया है, बेसिकली मींस ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन सिस्टम। जब भी कोई गाड़ी करीब आती है तो ये जो यहाँ पर लोगो है ये लाइट आ जाती है, इनेबल हो जाता है, आपको पता चल जाता है साइड से कोई चीज़ आ रही है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑटो सेंसिंग डोर्स हैं। अभी अनलॉक हो गई है गाड़ी, अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे प्रेस करूँगा, मेरी जेब में कीज़ होंगी तो गाड़ी ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। उसके बाद डुअल टोन में आती है, ऊपर हमें ब्लैक की फिनिशिंग मिलती है। जितनी ही ये वाली विज़ल फ्रंट लुक से इंप्रेसिव है, उतनी ही ये रेयर साइड से भी इंप्रेसिव है। अगर हम देखें इसकी रेयर साइड को तो ये भी काफ़ी एक कॉम्पैक्ट लुक, काफ़ी स्लीक डिज़ाइन में हमें मिलती है। स्टार्ट करते हैं टॉप साइड से, हमें एक स्पॉइलर मिलता है। उसके बाद काफ़ी नीट लुक आती है इसकी ना रेयर साइड पर भी, मतलब इस तरह नहीं है, कर्वी नहीं है, आपको हर चीज़ ऐसा लगता है बिल्कुल ही एट प्लेस है। हाई माउंटेड ब्रेक लैम्प मिलता है। उसके बाद आपको रेयर इसका वाइपर भी दिया गया है। उसके बाद अगर हम सेंटर वाली साइड पर बात करें तो यहाँ पर हमें एक बड़ी ही स्लीक डिज़ाइन में इसकी कंटिन्यूस टेल लाइट मिलती है। और इसके ऊपर जो ये यहाँ पर डिज़ाइन बना हुआ है ये रिप्रेजेंट करता है EV लाइट्स को। जो गाड़ियाँ EV होती हैं उनमें इस तरह की लाइट्स होती हैं, तो अब जितनी भी हाइब्रिड और EV कार्स आ रही हैं उनमें आपको ये डिज़ाइन मिलता है। ये MG4 के अंदर भी यही डिज़ाइन दिया गया था, हवाल में भी, H6 में भी यही वाला डिज़ाइन है और अब आ गया है इस विज़ल के अंदर भी। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें इसकी ये रेयर टेल लाइट, तो यहाँ पर हमें हेलोजन में इसके इंडिकेटर्स मिलते हैं। और जो रेयर टेल लाइट है वो आपको LED के अंदर मिलती है और रिवर्स लाइट भी LED के अंदर आती है। विज़ल की बैजिंग यहाँ पर दी गई है। उसके बाद EHEV की बैजिंग आपको यहाँ पर दी गई है। उसके बाद अगर हम इसका बम्पर का लोअर साइड देखें तो एक डिफ्यूज़र लुक के अंदर आता है, हमें फॉग रिफ्लेक्टर्स भी मिलते हैं। उसके बाद 4 पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं इसके अंदर सेंटर में। और जो ये इसकी पूरी टेल लाइट है, जिस तरह HRV में ये चीज़ नहीं आती, बट जो इंपोर्टेड यूनिट्स हैं उसमें आपको ये सारी ट्रांसपेरेंट मिलती है। ओके, तो इस विज़ल HEV का सबसे जो यूनिक फीचर है वो इसका बूट है। आप वन ऑफ द यूनिक फीचर्स में भी इसमें इसका बूट आता है। बूट आप इसका फुट से भी ओपन कर सकते हैं। ओके, तो अंदर हमें 448 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। उसके बाद जो ये इसकी सीट्स हैं ये भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ये वाली सीट भी आप एडजस्ट कर सकते हैं अगर आपको और बूट स्पेस की ज़रूरत है। उसके बाद ये जो इसका कवर है ये बेसिकली इसका मून रूफ का कवर है, ये यहाँ पर पड़ा हुआ है। उसके बाद अंदर हमें स्पीकर्स भी मिलते हैं। उसके बाद अगर हम 448 लीटर्स का इसका बूट स्पेस है, लोअर साइड पर आएँ तो यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस भी यहाँ पर मिलती है। उसके बाद आप यहाँ से भी इसके बूट को क्लोज़ कर सकते हैं। और उसके बाद ये वाला जो बटन है बेसिकली ये इसकी हाइट एडजस्टमेंट का बटन है। अब बूट यहाँ तक ओपन हुआ है, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं बूट की हाइट यहाँ पर एडजस्ट करूँ तो मैं इस वाले बटन को यहाँ पर प्रेस करके रखूँगा। जब ये वाली मुझे डबल टोन सुनाई देगी उसके बाद राइट हाइट इधर एडजस्ट हो गई है। अब जब हम ये वाला बटन दबा के रखेंगे तो इसकी हाइट यहाँ पर अब हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिया। ओके, तो विज़ल की जो ये वाली सीट है आप इसको एक तो आप इस तरीके से भी एडजस्ट कर सकते हैं लाइक दिस। और अगर आपने इसके अंदर और ज़्यादा स्पेस, मतलब अगर आपको स्पेस ज़्यादा चाहिए, आपने कोई बिग आइटम रखना है लाइक LED या वॉशिंग मशीन टाइप, तो उसके बाद आप इसको ऐसे ऊपर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास एक ठीक ठाक स्पेस आ जाता है सामान रखने के लिए। तो अभी तक ये मैंने किसी और कार में नहीं देखा, बट दिस इज़ अ वेरी यूज़फुल फीचर जो इसके अंदर आ चुका है। अगर हम बात करें इसके इंटीरियर की तो बहुत ही एक लग्जरी फील आती है और एक फीचर रिच कार है। तो इसके अंदर आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं फील होती। फर्स्ट ऑफ ऑल तो साउंड डैम्पनिंग इसकी एक्सट्रीम है, ऐसा लगता है मैं किसी स्टूडियो में बैठ के बात कर रहा हूँ। उसके बाद देखा जाए तो इसका ये ब्लैक कलर का रूफ़ दिया गया है, मून रूफ़ यहाँ पर है। उसके बाद ये टच लाइट्स यहाँ पर भी दी गई हैं, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। मतलब ये टच, आई डोंट नो कि कैसे ऑन हो रही है टच पे। उसके बाद अगर मैं डोर की बात करूँ तो मुझे 4 डोर्स के अंदर ट्वीटर्स भी मिलते हैं डुअल टोन के अंदर, जिसमें फैब्रिक एंड लेदर के अंदर ये कार है। इसका जो सेंटर है ये वाला जो एरिया है ये सारा फैब्रिक में है, उसके बाद साइड इसकी लेदर में है। तो सेंटर वाले पैनल में हमें 2 एयर वेंट्स मिलते हैं। उसके बाद उसके नीचे एक स्टोरेज स्पेस एक्स्ट्रा मिलती है। उसके बाद जो इसकी रेयर सीट्स की जो बैक साइड है उसमें आपको पॉकेट भी मिलती है और यहाँ पे एक मोबाइल पॉकेट भी मिलती है। उसके बाद अगर हम डोर की बात करें तो ये हमें मिलते हैं वो ट्वीटर्स जो 4 डोर्स के अंदर अवेलेबल हैं, जो इस ई प्ले को एक डिफरेंट वीजल बनाते हैं बाकी वीजल से। इसकी जो साउंड प्लेइंग क्वालिटी है दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट। उसके बाद अगर हम डोर हैंडल्स की बात करें तो ये एक सिल्वरिश मटेरियल में आता है। डोर भी डुअल टोन के अंदर आता है, बल्कि 3 टोन में आता है क्योंकि यहाँ पे सिल्वर लाइन भी दी गई है। उसके बाद यहाँ पर ये डोर हैंडल है, ये भी एक सॉफ्ट लेदर फिनिशिंग में है। उसके बाद फुल्ली ऑटोनोमस विंडो का कंट्रोल है, पियानो ब्लैक फिनिशिंग मिलती है, कप होल्डर ऊपर दिया गया है, स्पीकर की ग्रिल डाउन साइड पर दी गई है। सेंटर वाली साइड पे तो यहाँ पर आपको एक आर्म रेस्ट की ऑप्शन मिलती है।
और साथ ही 2 कप होल्डर्स की ऑप्शन भी मिलती है। आइसोफिक्स के क्लैंप्स ओवरऑल सीट्स के अंदर अवेलेबल हैं और उसके बाद सीट बेल्ट्स कुछ जो आती हैं रेयर की, वो एक यहाँ से दी गई है और दूसरी वहाँ से दी गई है। टोटल 3 सीट बेल्ट्स इसके अंदर दी गई हैं। ये वाली सीट बेल्ट सेंटर के लिए है। उसके बाद SRS एयर बैग्स आपको रेयर साइड पर भी दिए गए हैं। ओके, तो फ्रंट पैसेंजर डोर की अगर हम लुक्स देखें तो वो भी बिल्कुल सेम है जिस तरह रेयर डोर की लुक्स थी। उसमें भी हमें 3 टोन्स मिलती है, पियानो ब्लैक फिनिशिंग भी मिलती है, एक ऑफ वाइट कलर भी मिलता है, आइवरी वाइट इसको आप कह सकते हैं। उसके बाद कप होल्डर की ऑप्शन मिलती है, स्पीकर ग्रिल की ऑप्शन मिलती है। इसमें सिर्फ मुझे एक चीज़ की कमी ये लगती है कि इलेक्ट्रॉनिक सीट्स होनी चाहिए थी। अगर इलेक्ट्रॉनिक सीट्स होती तो ये गाड़ी बिल्कुल ही कंप्लीट थी। तो यहाँ पर आपको मैनुअल एडजस्टमेंट मिलती है सीट के अंदर। उसके बाद ये इसका एक डिज़ाइन मिलता है, सीट की स्टिचिंग का डिज़ाइन भी कुछ इस तरीके से आता है। फ्लेयर दिया गया है नीचे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो टॉप पैनल जो है वो हार्ड प्लास्टिक के अंदर आता है। सेंटर में एक सब वूफर दिया गया है। उसके बाद ये एक सेकंड काइंड ऑफ प्लास्टिक यहाँ पर मिलती है। उसके बाद जो इसके नॉब्स का कंट्रोल है वो कुछ इस तरह का है, थोड़ा सा एनालॉग स्टाइल है बट इट लुक्स वेरी गुड। उसके बाद यहाँ पर भी एक आई बिलीव ये भी स्पीकर की ग्रिल है। ट्वीटर्स आपको फ्रंट पिलर्स में भी मिलते हैं। कर्टन एयर बैग्स फ्रंट पे भी 2 दिए गए हैं। उसके बाद अगर हम इसकी रूफ की बात करें तो रूफ आता है जी एक ब्लैक टोन में मिलता है इसका रूफ, और वो भी एक फैब्रिक मटेरियल में। लाइट भी दी गई है, वैनिटी मिरर भी दिया गया है। उसके बाद डोर हैंडल्स भी दिए गए हैं। उसके बाद फुली ऑटोनोमस विंडो का कंट्रोल है यहाँ पर। उसके बाद अगर हम एयर वेंट्स की बात करें तो 1, 2, 3 एंड 4, तो टोटल 4 एयर वेंट्स हमें मिलते हैं इसके अंदर। उसके बाद अगर हम डोम साइड पे देखें तो यहाँ पर हमें लाइट्स भी मिलती हैं जिनके आगे एक मैट कवर लगा हुआ है ताकि वो आपकी आइज को ना हर्ट करें। अब दोनों को यहाँ से इनेबल और डिसेबल भी कर सकते हैं। SOS का बटन है, ये यहाँ पर काम नहीं करता। उसके बाद ये आता है जी इसका सनरूफ का कवर, जो आप यहाँ से इसको ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं। ऑटो डिमिंग मिरर दिया गया है इसके अंदर। रडार का कंट्रोल इधर है। सेंटर में यहाँ पर डैश पैनल में आपको एक आइवरी वाइट का एक कलर मिलता है जो एक लेदर मटेरियल में है। सेंटर में हैजर लाइट्स का बटन भी दिया गया है। कि ग्लव कंपार्टमेंट की बात करें तो हाइड्रोलिक्स लगे हुए हैं उसके अंदर। उसके बाद यहाँ पर आपको एक पावर आउटलेट मिलता है USB का। यहाँ पर भी एक और पावर आउटलेट मिलता है। उसके बाद ये एक स्टोरेज स्पेस है मोबाइल के लिए, आप यहाँ पे मोबाइल भी रख सकते हैं। उसके बाद वायरलेस चार्जर भी दिया गया है इसके अंदर, तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि इसके अंदर वायरलेस चार्जर आता है। उसके बाद यहाँ पर आपको 12 वोल्ट की पावर आउटलेट की सप्लाई भी मिलती है। सेंटर वाले कंसोल पैनल को देखें तो इट्स वेरी नाइस। जो ये कलर दिया है इन्होंने इसके ऊपर रेड, ये बहुत इस पे मैच कर रहा है और कैमरा जस्टिस नहीं कर रहा जितना ये अच्छी लुक्स दे रहा है इस वक्त। तो ये मैट कलर में आता है। उसके बाद सिल्वर फिनिशिंग साइड पर दी गई है। P, R, N, D and B की गेयर्स आती हैं इसमें। सेंटर गेयर लिवर कुछ इस तरह का है। मेरे ख्याल से जितनी अच्छी होंडा ने ये सारी चीज़ें डेवलप की हैं, गियर लिवर ये लोग भूल गए थे डेवलप करना। इसको भी डेवलप कर देते तो ये बहुत अच्छा लगता। उसके बाद अगर हम सेंटर वाली साइड पर आएँ तो यहाँ पर हमें 2 कप होल्डर्स की ऑप्शन मिलती है विद क्लैंप्स। उसके बाद पार्किंग मिलती है, ब्रेक होल्ड की ऑप्शन मिलती है, डाउन हिल असिस्ट का कंट्रोल मिलता है और ड्राइविंग मोड्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम इसकी आर्म रेस्ट की बात करें तो आर्म रेस्ट का साइज़ ठीक है। पुरानी वाली वीज़ल की जो जनरेशन थी वो थोड़ी सी डिफरेंट थी। उसमें यहाँ पे सारा पियानो ब्लैक फिनिशिंग दिया गया था। इसमें अलबत्ता पियानो ब्लैक फिनिशिंग नहीं है, एक बेसिक सी फिनिशिंग दी गई है। अंदर स्टोरेज स्पेस कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी आपका सारा सामान इसके अंदर इजीली आ सकता है। पैसेंजर साइड पर भी ऑटो सेंसिंग डोर्स हैं, तो इसमें यह है कि आप जैसे ही आप अपना हैंड अंदर करते हैं तो डोर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। अगर हम ड्राइवर साइड की डोर की बात करें तो यहाँ पर हमें फुली ऑटोनोमस 4 विंडोज़ की पावर ऑप्शन मिलती है। यहाँ पर विंडोज़ लॉक का कंट्रोल मिलता है, इधर डोर लॉक अनलॉक की ऑप्शन इधर मिलती है, साइड मिरर्स के कंट्रोल की ऑप्शन यहाँ पर आती है, उनके डिटेक्शन का बटन इधर है और कंट्रोल का बटन यहाँ पर है। उसके बाद अगर हम डोर की लुक्स देखें तो इसमें भी वही 3 टोन आती है। उसके बाद यहाँ पे कप होल्डर, स्पीकर, वही सेम ऑप्शंस। मैं वही बात फिर से बोलूँगा कि यहाँ पर अगर सीटिंग एडजस्टमेंट मिल जाती है तो ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन, ये एक फुल कार बन जाती। यहाँ पर मैनुअल सीटिंग इनको मेरे ख्याल से नहीं देनी चाहिए थी। इंटीरियर के कंट्रोल्स की बात करें तो यहाँ पर आपको बूट ओपनिंग की ऑप्शन मिलती है। उसके बाद ये इसके पार्किंग सेंसर्स का कंट्रोल यहाँ पे मिलता है, जिसको होंडा जी सेंसिंग भी कहा जाता है। उसके बाद पार्किंग सेंसिटिविटी को बढ़ाना या कम करने की ऑप्शन यहाँ पर है। उसके बाद ये आता है इसका ट्रैक्शन कंट्रोल। उसके बाद ये आती है इसकी हेडलाइट की एडजस्टमेंट। तो अंदर से इसकी लुक्स बहुत ही यूनिक है, एक लग्जरी फील आती है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखने को मिलता है ये एक लेदर स्टीयरिंग जिसके अंदर रेड स्टिचिंग भी दी गई है, सेंटर में होंडा का लोगो दिया गया है। उसके बाद अगर मैं इसके राइट साइड पे बात करूं तो यहाँ पर मुझे क्रूज़ कंट्रोल की ऑप्शंस मिलती हैं जो अडेप्टिव है। और उसके बाद यहाँ पे इसका हीटेड स्टीयरिंग भी आता है, उसकी ऑप्शन यहाँ पर दी गई है। उसके बाद ये लेन कीप असिस्ट, ADAS सिस्टम जितने भी हैं इसके अंदर, उसको आप यहाँ से इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं।
यहाँ पर सारा मल्टीमीडिया का कंट्रोल मिलता है। अगर मैं राइट साइड के लीवर की बात करूँ तो इसमें सारा लाइट्स का कंट्रोल मिलता है। इसके अंदर ऑटो हेडलाइट्स भी आती हैं जो रडार्स लगे हुए हैं, तो जब रात का टाइम होता है तो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी और जब उसको सनलाइट मिलेगी तो ऑटोमेटिकली ऑफ भी हो जाएगी। इसी के साथ ब्लैक कलर के अंदर इसका पुश स्टार्ट दिया गया है। लेफ्ट साइड पे इसका जो है आपको विंड वॉशर का सारा कंट्रोल मिलता है। ट्रिप की सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं और यहाँ से आप इनको सेट कर सकते हैं। पैडल शिफ्टर्स दिए गए हैं इसके स्टीयरिंग के अंदर। इसका हम टेलीस्कोपिक टेस्ट करते हैं। ओके, तो अप एंड डाउन, फ्रंट एंड बैक। तो यस, दिस इज अ टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग। दिस इज द स्टार्टअप ऑफ द होंडा विजल। ये हाइब्रिड है तो जो इसका स्टार्ट है वो आपको नॉर्मल लगेगा, उसमें इंजन स्टार्ट नहीं होता, समटाइम्स इंजन स्टार्ट हो जाता है। राइट साइड पर जो है आपको इसका स्पीडोमीटर मिलता है और उसके बाद जो लेफ्ट साइड का मीटर है उसके अंदर गाड़ी के आरपीएम और उससे रिलेटेड सारी ऑप्शंस आपको मिलती रहती हैं। ये डायनामिक है, ये स्टैटिक नहीं है, तो इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो चेंज होती रहेंगी। जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो इधर रेड लाइट आ जाती है, सेंटर में आपको स्पीड का बता रहा है, उसके बाद लाइट्स का सारे स्विचेस का बता रहा है। इस वक्त बता रहा है इकोन मोड पे है, पार्किंग में है, 30,000 जो इसकी माइलेज है वो बता रहा है। फ्यूल गेज आपको इस साइड पे बता रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपको आउटसाइड का टेम्परेचर भी बता रहा है। लेफ्ट साइड पे बता रहा है कि जी जो आपकी जो सीट है वो ऑक्यूपाइड है और उसने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई। उसके बाद अगर मैं ऑप्शंस को चेंज करना चाहूँ, लेफ़्ट साइड की जो ऑप्शंस हैं तो वो मैं इस बटन से यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। तो उसके बाद अभी जो है यहाँ पे मैं एडास के कंट्रोल्स को यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। उसके बाद ये आप देख सकते हैं सारे कस्टम सेटिंग्स फ्रंट एंड बैक के, साइड्स के, जो जिन सिस्टम्स को मैंने इनेबल और डिसेबल करना है मैं यहाँ से कर सकता हूँ। इस वक्त ये मुझे एवरेज बता रहा है यहाँ की। उसके बाद ये मुझे बता रहा है ट्रिप बी की एवरेज, ट्रिप ए की एवरेज। मैं यहाँ से ये भी इनेबल और डिसेबल कर सकता हूँ। फ्यूल का बता रहा है। उसके बाद यहाँ से मुझे गाड़ी की जो पावर ट्रेन है उसका डिस्प्ले दे रहा है। उसके बाद यहाँ से मुझे ये डिस्प्ले आपने होंडा विजल के अंदर भी देखा होगा कि जब आपका आरपीएम मीटर चार्जिंग स्टेट में है या पावर स्टेट में है, आप अपनी मर्ज़ी से कस्टम डिज़ाइन सारा रख सकते हैं। ये एक बहुत ही कूल और एक यूनिक फ़ीचर है। ये जापानीज़ में थोड़ा बहुत आपको यूज़ टू होना पड़ता है, उसके बाद आपका हाथ इस पर बैठ जाता है। ये सीट बेल्ट के रिमाइंडर्स की ऑप्शन आपको यहाँ पे देता रहता है। उसके बाद ये इसका कंपास आ गया और ये जितनी भी सेटिंग है इनके अंदर आप फर्दर जाके इसको और कस्टम सेट भी कर सकते हैं। तो ये मल्टीमीडिया की सेटिंग आ गई। सो दिस वाज द डिस्प्ले। अभी मैं इसको इस वाली मीटर पे रख दूंगा। ड्राइविंग मोड जिस तरह मैंने आपको बताया था, अब यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जब मैं इसको चेंज करता हूँ यहाँ पे तो मुझे क्या मिलता है, ये इसकी नॉर्मल ड्राइविंग मोड की ऑप्शन इधर मिलती है, इकॉन की इधर, नॉर्मल की इधर और स्पोर्ट्स की इधर। तो जब आप इसको स्पोर्ट्स पे रखते हैं तो गाड़ी का थीम काइंड ऑफ रेड सा हो जाता है। उसके बाद इस वक्त ईवी मोड पे, तो इस वक्त इसका ईवी ऑन है। अब हम आते हैं इसके सेंट्रल पैनल की तरफ। सेंट्रल पैनल पे आप देख सकते हैं कि लाइट्स ऑटो हो गई हैं। तो ये इसका ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल की ऑप्शन हमें इस साइड पर मिल गई। उसके बाद इसका क्लाइमेट यहाँ पर बता रहा है। मेरे ख्याल से इसको डुअल क्लाइमेट होना चाहिए था, बट इसमें सिंगुलर क्लाइमेट है। उसके बाद सीट हीटिंग की ऑप्शन आती है। इसकी 3 लेवल्स हैं, बोथ फॉर द ड्राइवर एंड फॉर द पैसेंजर। उसके बाद ये नॉब्स हैं, जब आप इसको फुल हीट पे कर देंगे तो ये रेड हो जाएगा और आप फुल जब इस साइड पे कर देंगे तो ये कूल हो जाएगा। तो साथ साथ ये अपने कलर भी चेंज करता रहता है। दिस इज़ वेरी नाइस। उसके बाद साइड मिरर्स आर हीटेड, उनको भी अब यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। फ्रंट डिफॉगर, कार की इनटेक का फ्लो, उसके बाद जो कार की एयर है वो किस साइड पे है, आप डायरेक्शन सेट कर सकते हैं, एसी का कंट्रोल, फ़ैन का कंट्रोल। तो अब हम इसका जो सेंटर में डिजिटल डिस्प्ले, ये एक फ्लोटिंग डिस्प्ले भी आप इसको कह सकते हैं। अब मैं आपको इसके ऑप्शंस बताऊंगा, लेकिन ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ये जापानीज़ में है। इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि यहाँ पर मुझे इसका जो है नेविगेशन यहाँ पर मिलती है। मैं नेविगेशन में यहाँ पे जाके इसकी सारी नेविगेशन यहाँ से सेट कर सकता हूँ। उसके बाद वापस होम स्क्रीन में जाने के लिए इसका ये बटन अच्छा है। एंड आई थिंक दिस इज़ अ LCD नॉट अ LED, बट इट वर्क्स लाइक अ LED। तो आई थिंक ये एक LED है। स्टेरियो का कंट्रोल, ये ब्लूटूथ का कंट्रोल। उसके बाद ये मोबाइल कनेक्टिविटी आ गई इसकी यहाँ पर, और यहाँ से भी जो है मैं इसके जो HVAC का सिस्टम है मैं यहाँ से भी उसको देख सकता हूँ कि वो इस वक्त किस पोजीशन में जा रहा है। सो दिस इज़ ऑल वेरी नाइस। की फर्दर सेटिंग्स के अंदर भी मैं यहाँ से जा सकता हूँ। डिस्प्ले इज़ वेरी नाइस। आप यहाँ पे इसको कस्टम सेट भी कर सकते हैं अपनी यूजेज के मुताबिक। सो अनफॉर्चुनेटली द सनरूफ इज़ फिक्स्ड, ये ओपन नहीं होता। इसमें जस्ट आप इसकी शेड कवर को ओपन और क्लोज कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ स्ट्रेंज थिंग। मेरे ख्याल से इसको जो है वो ओपन और क्लोज होना चाहिए था। जब आप इस गाड़ी को टर्न ऑफ करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का डिस्प्ले आता है। ये इस वक्त आपको करंटली गाइड कर रहा है कि आपके जो रेयर ऑक्यूपेंट्स हैं वो सीट्स पे कुछ एक दफ़ा आप उनको चेक कर लें। फ्यूल कैप की ओपन करने की ऑप्शन यहाँ पर है और फ्रंट हुड ओपन करने की ऑप्शन इधर है। तो ये आ गया इस इंजन में आप फर्स्ट सबसे पहले आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको एक डैम्पिंग शीट मिलती है। उसके बाद सेंटर में इंजन ब्लॉक आपको यहाँ पर मिलता है। ब्रेक रिजर्व
Alright guys, so this was the review of the Honda Vizel 2022. Honda Vizel की डिमांड है 1 करोड़ एंड 30 lakhs एंड ये अवेलेबल है एट ओके तो हाई ड्राइव मोटर्स का ऑफिशियल एड्रेस है हॉल नंबर 19A लोअर ग्राउंड एशियन बिजनेस सेंटर नियर टू टोयोटा रावल मोटर्स जीटी रोड रावलपिंडी। ये बिल्कुल जब आप बैरिया फेज 7 रावलपिंडी से आप एग्जिट होते हैं तो बिल्कुल आपके लेफ्ट साइड पर एशियन बिजनेस सेंटर आता है। मेन रोड पर ही इनका शोरूम है। यहाँ पर सारे हाई एंड लग्जरी व्हीकल्स आपको मिलेंगे। जर्मन भी मिलेंगे, जापानीज भी मिलेंगे, लोकली असेंबल्ड भी मिलेंगे, इम्पोर्टेड भी मिलेंगे और आप यहाँ से आके अपनी मर्जी के व्हीकल इंपोर्ट भी करवा सकते हैं इनसे। और आप इनके इंस्टाग्राम पर भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर भी अपडेटेड पोस्ट आ रही होती हैं रिलेटेड टू ऑल द ऑटोमोबाइल्स दैट आर अवेलेबल हियर। और इस शोरूम के वर्किंग डेज हैं फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, संडे इज ऑफ। और जो ऑफिशियल टाइमिंग्स है दैट इज फ्रॉम 10 AM to 9 PM। Guys, this was the review of the Honda Vizel। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट किस ऑटोमोबाइल का रिव्यू आप लोगों ने देखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टर्बो गियर्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।